नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे स्पिल मैनेजमेंट पे। स्पिल मैनेजमेंट में हॉस्पिटल में किन-किन बातों को ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए 7 पिलर ऑफ स्पिल मैनेजमेंट आपने सुना भी होगा, पर आज हम इस पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से स्पिल मैनेजमेंट होगा, कितने टाइप के स्पिल मैनेजमेंट होते हैं, कैसे इस पे काम करना चाहिए। 7 पिलर ऑफ स्पिल मैनेजमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, स्पिल रिस्पॉन्स की बात करते हैं, डिस्पोजल की बात करते हैं, साथ ही साथ रिपोर्टिंग और रेस्टॉक की बात करते हैं। जहाँ पे अगर प्रिपरेशन की दृष्टिकोण से देखें, तो स्पिल मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग, प्रिवेंशन, ट्रेनिंग ये 3 चीज़ें प्रिपरेशन में आएगा। रिस्पॉन्ड की बात करेंगे तो स्पिल रिस्पॉन्स और डिस्पोजल की बात होगी और एसएस की अगर हम बात करेंगे तो रिपोर्टिंग और स्टॉक की बात होगी। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे, स्पिल मैनेजमेंट होता क्या है? कैसे हम काम करेंगे? कितने प्रकार के स्पिल मैनेजमेंट होते हैं? टू कॉज और अलाउ टू रन और फॉल आउट ऑफ ए कंटेनर। जो भी स्पिल मैनेजमेंट है, जो भी स्पिल आपके गिर जाते हैं, जो भी रिसाव होते हैं, तो उसका प्रबंधन करने के लिए हमको ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्पिल इन ए हॉस्पिटल कैन बी। हॉस्पिटल में 4 प्रकार के स्पिल हो सकते हैं। पहला है बायोलॉजिकल स्पिल, दूसरा केमिकल स्पिल, तीसरा है मरकरी स्पिल और चौथा है रेडियो एक्टिव मटेरियल स्पिल। तो ये 4 प्रकार के स्पिल जो है हॉस्पिटल में होते हैं। तो स्पिल मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो स्पॉट, स्मॉल स्पिल और लार्ज स्पिल। तो ये स्पिल मैनेजमेंट के पार्ट हैं। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है कि स्पॉट स्पिल, स्मॉल स्पिल और लार्ज स्पिल। तो मुख्य रूप से जो बायोहैजार्ड है, जो भी आपके रिसाव क्षेत्र हैं, जब भी ऐसा स्पिल होता है, तो सबसे पहले जहाँ पे स्पिल हुआ है उस एरिया में तुरंत एक जैव खतरनाक जो बायोहैजार्ड कॉशन का एक बोर्ड है, जो जैव खतरा चेतावनी का बोर्ड है, ये इमीडिएटली वहाँ पे स्पिल एरिया में प्रदर्शित कर देना चाहिए। दूसरा, the staff cleaning the spill should ensure that they use the appropriate PPE। जो भी सफाई कर्मचारी है, जो रिसाव की सफाई कर्मचारी हैं, उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उचित पीपीई का उपयोग करें। जब when sharp are involved, use forceps to pick up sharp and discard the item in a puncture resistant container। जब तेज धार वाली वस्तुएं शामिल हों, तो तेज धार वाली वस्तुओं को उठाने के लिए फोर्सेप का उपयोग करें और इन वस्तुओं को एक पंचर प्रतिरोधी कंटेनर में रखें, फेंकें। ठीक है, इसको सबको आपको समझना पड़ेगा जब भी हम स्पिल मैनेजमेंट की बात करें। तो पहला स्पॉट स्पिल, wipe with 1% chlorine swab and discard it in the yellow bin। 1% क्लोरीन स्वैब से पोछें और इसे पीले कूड़ेदान में फेंक दें। ठीक है, यहाँ पे दो बीएमडब्ल्यू की भी बात की गई है। दूसरा है स्मॉल स्पिल, जो छोटा रिसाव हुआ है, तो अखबार के साथ सोखें और पीले कूड़ेदान में इसे फेंक दें। एब्जॉर्ब विथ न्यूज़पेपर एंड डिस्कार्ड इन येलो बिन। ठीक है। तीसरा है लार्ज स्पिल, अधिक मात्रा में हुआ, बड़ा रिसाव हुआ है, तो मोप विथ कॉटन गॉज एंड डिस्कार्ड इन द येलो बिन। रुई या धुंध से जो गॉज से जो है उसको पोंछना है और उसे पीले कूड़ेदान में उसे फेंक देना। सोक विथ ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग 1% क्लोरीन फॉर 30 मिनट। 1% क्लोरीन युक्त ब्लीचिंग घोल में 30 मिनट तक इसको भिगो के रखना है। तो इस प्रकार से आपने 3 तरीके का जो स्पिल देखा, स्पॉट स्पिल,
स्मॉल स्पिल और लार्ज स्पिल, तीनों को येलो बिन में डालना है। और उनमें जो है इस प्रकार से, जैसे स्पॉट स्पिल है तो 1% क्लोरीन स्वेब से पोंछना है, उसे पीले कूड़ेदान में डाल देना है। छोटा स्पिल है, स्मॉल स्पिल है, तो उसको क्या है, जो न्यूज़पेपर है अखबार के साथ उसे सोखें और पीले कूड़ेदान में फेंक दें। लार्ज स्पिल है तो रुई या धूल से पोंछें और उसे पीले कूड़ेदान में, उसको जो कॉटन होता है, गॉज होता है, उससे उसको पोंछ करके पीले कूड़ेदान में फेंकना है। तो इस प्रकार से स्पिल मैनेजमेंट में आप तीनों प्रकार के स्पिल का उपयोग कर सकते हैं। अब आपके पास जो स्पिल किट है उसमें कौन-कौन से सामग्री होना चाहिए? पहला तो हमने स्पिल के बारे में जाना, उसके प्रकार के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे स्पिल किट में आपके कौन-कौन से सामग्री होने चाहिए। पहला तो यूटिलिटी ग्लोब होना चाहिए, कैप होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, डिस्पोजेबल एप्रॉन होना चाहिए, शू कवर होना चाहिए आपके पास, चाक होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर होनी चाहिए, न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर होनी चाहिए, डस्ट पेन होना चाहिए, कार्डबोर्ड पीसेस होना चाहिए और येलो पॉली बैग होना चाहिए। तो ये स्पिल किट है। अब कोई पूछेगा आपसे स्पिल किट में कौन-कौन से सामग्री होनी चाहिए, तो आप इन तमाम चीज़ों को बता सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूटिलिटी ग्लोव्स, कैप, मास्क, डिस्पोजेबल एप्रॉन, शू कवर, चाक, ब्लीचिंग पाउडर, न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, डस्ट पेन, कार्डबोर्ड पीसेस और येलो पॉली बैग, ये आपके स्पिल किट में होनी चाहिए। अब मान लीजिए स्मॉल स्पिल हो जाता है, ठीक है, तो लेस देन 10 सेंटीमीटर का, तो उसके लिए क्या करना है? तो पहला तो वेयर पीपीई किट पहनना है, कवर द स्पिल विद ए न्यूज़पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, पीपीई किट पहने, रिसाव को अखबार में ब्लॉटिंग पेपर से ढक दें, और फ्रेशली प्रिपेयर 1% सोडियम hypochlorite solution on it and wait for 30 minutes for contact। उस पर तैयार किया हुआ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल डालें और उसे 30 मिनट के लिए संपर्क करने के लिए रख दें ताकि वो सूखे, प्रतीक्षा करें। डिस्कार्ड द पेपर एट इन्फेक्टेड वेस्ट, रिपीट अंटिल ऑल विजिबल सॉइलिंग इन रिमूव। कागज को, जो पेपर आपने डाला था उसको, जो संक्रमित अपशिष्ट समझकर उसको फेंकना है, तब तक दोहराते जाना है तब तक कि सभी दिखाई देने वाले गंदगी जो है वो दूर ना हो जाए। और उसके बाद वेट मॉप द एरिया विथ 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, क्षेत्र को, जो एरिया है उसको 1% हाइपोक्लोराइड घोल से उसको गीला करना। तो ये स्मॉल स्पिल मैनेजमेंट में ये 10 लेस देन 10 सेंटीमीटर के लिए आप कर सकते हैं, और ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर जो लार्ज स्पिल है उसके लिए convert it into small spill by covering with absorbent material, newspaper or tissue paper, towel, and discard the absorbed spill in yellow bin। इसे जो आवश्यक सामग्री है जैसे अखबार है, टिश्यू है, तौलिया है, इससे ढककर छोटे स्पिल में इसको परिवर्तित करना है और सूखे हुए स्पिल को पीले कूड़ेदान में फेंक देना है। फिर आपको तो ताजा तैयार किया हुआ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल डालकर उसको संपर्क एरिया में 30 मिनट के लिए उसको रखना है और हाइपोक्लोराइड घोल से क्षेत्र को, आपको जो एरिया है उसको गीला कर लेना है। तो इस प्रकार से स्पिल मैनेजमेंट में आप स्मॉल स्पिल्स, लार्ज स्पिल और स्पॉट स्पिल, इसको तीनों स्पिल्स को आप जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ बताने का मतलब क्या है कि कई बार एनक्वास है, कायाकल्प में आपको ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि स्पिल मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं, क्या होता है स्पिल मैनेजमेंट, जो कितने प्रकार के स्पिल मैनेजमेंट होते हैं। तो तमाम चीजें जो है आपको बता करके हम ये जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही, पर हम अगर इस मैनेजमेंट को ध्यान रखेंगे तो आसानी से जो हॉस्पिटल में स्पिल मैनेजमेंट को हम उसका प्रिकॉशन कर सकते हैं। तो आप सभी का
आपने इस चैनल को देखा, सुना, समझा। मैं आशा करता हूँ इस तरह छोटे-छोटे वीडियो में आप तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे और आपको तमाम जो क्वालिटी सर्विसेज़ के बारे में जानकारी दे पाएँगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।